हे फ्रेंड्स, रिप्लाई 1988 की फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में 1988 का साल दिखाया जाता है और 5 दोस्त दंगरेन, जंगहुआन, चोइतक, सनवू और दक्सन एक साथ बैठे मूवी देख रहे होते हैं। तभी उन सब की माएँ चीख चीख कर उनको डिनर के लिए आवाज़ लगाकर बुलाती हैं और वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वो सब चोइतक के घर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन सब के जाने के बाद चोइतक का डैड भी उसे खाने के लिए बुलाता है और फिर दक्सन की बड़ी बहन बोरा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से वाली है और घर में और मोहल्ले में सब उससे डरते हैं। और फिर उसके छोटे भाई संगनोल को दिखाया जाता है जो कि देखने में बड़ा लगता है लेकिन है 17 साल का। फिर जंगहुआन के घर में उसकी मदर और बड़े भाई को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है और उसकी मदर फ़ोन पर उसके फादर को जल्दी घर आने का कहती है। जैसे ही वो दोनों भाई खाना खाने लगते हैं तो उसकी मदर खाना उठाकर वापस रख देती है और उनको उनके फादर के आने तक का वेट करने का कहती है और जंगहुआन को खाने का बाउल देकर दक्सन के घर भेजती है। दक्सन की फैमिली जंगहुआन के घर की बेसमेंट में रहती है। जंगहुआन नीचे आता है तो दक्सन झुककर लीव्स धो रही होती है। तभी जंगहुआन पीछे से आकर उसे टांग मारकर गिरा देता है और फिर दक्सन की माँ उसे सैलड लेकर चावल का एक बाउल और किमची देकर ऊपर भेजती है। जब वो किमची लेकर घर आता है तो उसकी माँ उसे मीट का बाउल ले जाकर सनवू के घर देने का कहती है। तभी सनवू भी उसके घर कुछ लेकर आ जाता है। फिर सनवू की मदर जंगहुआन को टमाटरों की टोकरी देकर भेजती है। फिर सनवू दक्सन के घर कुछ देने जाता है तो दक्सन की माँ उसे भी किमची का प्याला भरकर दे देती है। दूसरी तरफ दक्सन भी सनवू के घर कुछ देने जाती है तो सनवू की मदर भी उसे सीवीड देकर भेज देती है। और लास्ट में सब घरों से चोइतक के घर खाना आता है क्योंकि उसकी मदर नहीं थी। फिर वो अपने डैड के साथ खाना खाता है मगर उसके चारों दोस्त अभी भी एक दूसरे के घर खाना डिलीवर कर रहे होते हैं और फिर वो चारों थक कर एक जगह इकट्ठे होते हैं। तभी दक्सन का फादर आ जाता है और फिर वो इकट्ठे घर चले जाते हैं। घर में दक्सन, उसका भाई और डैड टीवी देखते हुए साथ साथ गाना गाते हैं और तभी उसका भाई कहता है कि आजकल सिगरेट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो उसका डैड ये सोच कर कि वो स्मोक करता है उसको मारने लगता है। तो वो बता देता है कि वो सिगरेट्स बोरा के कहने पर ख़रीदता है और फिर बोरा उसे मारने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसका डैड भी बोरा की बात मानकर उसे मारता है। फिर उनकी मदर आती है और उनके पेरेंट्स की पैसों को लेकर नोक-झोंक हो जाती है और उनकी मॉम दक्सन और नॉल की ट्यूशन फ़ीस को लेकर भी परेशान होती है क्योंकि वो दोनों काफ़ी निकम्मे थे। लेकिन उनका डैड बोरा की तारीफ़ करते हुए कहता है कि बोरा तो काफ़ी लायक है और सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कम से कम वो तो लायक है। फिर बोरा कहती है कि नेक्स्ट मंथ मुझे मेरी बर्थडे पे नई ग्लासेस चाहिए और दक्सन कहती है कि इस दफ़ा मैं भी बोरा के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। तो उसका डैड उसे डांटता है और कहता है कि तुम दोनों की बर्थडे में सिर्फ 3 दिन का फ़र्क है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो बोरा उसे चुप करने का कहती है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ जंगहुआन की फैमिली अभी भी उसके फादर का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनका डैड आकर उनके सामने डांस करने लगता है और फिर वो सब उस पर ध्यान दिए बगैर खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ सनवू अपनी मोम और बहन के साथ खाना खा रहा होता है। फिर दक्सन एक बोर्ड लेकर ओलंपिक्स में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और गलती से वो बोर्ड बोरा के सर पर लग जाता है और वो गुस्से से पागल होकर दक्सन को मारने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्सन अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रही होती है और उसके पेरेंट्स उसके ओलंपिक्स में सिलेक्ट होने पर खुश हो रहे होते हैं। तभी बोरा दक्सन को गुस्से से उसकी लिपस्टिक लगाने पर डांटती है और उसे अपने मेकअप को टच करने से भी मना करती है। थोड़ी देर बाद दक्सन डांस करती हुई कमरे में आती है तो उसकी नज़र बोरा के मेकअप पर पड़ती है। तो वो मेकअप करने लग जाती है और बहुत ही भयानक मेकअप करती है, लेकिन वो खुद को शीशे में देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दक्सन स्कूल में बोर्ड उठाकर चलने की प्रैक्टिस करती है। दूसरी तरफ सनवू, जंगहुआन और दंगरेन क्लास में बैठे लंच कर रहे होते हैं। तो फिर एक स्टूडेंट उनके पास आकर उन्हें बताता है कि किसी ने उससे क्लास के जमा किए हुए फंड्स को खींच लिया है। तभी सीनियर्स आकर जंगहुआन को बाहर बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों माएँ बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी दक्सन का डैड आ जाता है और फिर दक्सन की मोम भी उसके साथ अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ चोइतक का डैड अपनी शॉप बंद कर रहा होता है और वहाँ जंगहुआन का डैड आकर उसके सामने शरारत करने लगता है। तो चोइतक का डैड तंग आकर कर्टन्स आगे कर देता है और जंगहुआन का डैड हंसकर
वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दंगरेन और जंगहुआन छुट्टी के बाद स्कूल से निकलते हैं तो जंगहुआन दंगरेन को वेट करने का कहकर वॉशरूम जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि दो लड़के दंगरेन को लेकर कहीं जा रहे थे, तो वो लड़ने के इरादे से उनका पीछा करने लगता है। तभी वो लोग रुकते हैं तो जंगहुआन उन्हें देखकर डर जाता है और वो दोनों लड़के उन दोनों से उनके सारे पैसे ले लेते हैं। उनमें से एक लड़का उनसे और पैसे मांगता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास और पैसे नहीं हैं, तो वो लड़का उन्हें धमकी देकर वहाँ से जाने का कहता है। तभी दूसरा लड़का उन्हें रोकता है और उनसे उनके शूज़ का साइज़ पूछता है और जंगहुआन से उसके एक्सपेंसिव शूज़ ले लेता है। नेक्स्ट सीन में तीनों मदर्स बाहर बैठी होती हैं। तभी सन वो स्कूल से वापस आता है तो उसकी मॉम उससे रिजल्ट कार्ड का पूछती है। तो जंगहुआन की मॉम पूछती है क्या तुम लोगों का एग्ज़ाम था, क्योंकि जंगहुआन ने उसे किसी भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया था। और फिर दंगरेन और जंगहुआन भी वापस आ जाते हैं। जंगहुआन की मोम उसे प्यार से बुलाती है मगर वो उसे जवाब ना देकर अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो संगनोल अपने डैड के साथ बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी वहाँ दक्सन आ जाती है और वो भी आइसक्रीम खाने की ज़िद करती है, तो उसका डैड उसे आइसक्रीम का छोटा डिब्बा लेकर देता है और कहता है इसे अपनी मोम और बहन के साथ शेयर करना। रात को जंगहुआन बाहर आता है तो दक्सन को वहाँ प्रैक्टिस करता देखकर डर जाता है और उसे कुछ ना करने का कहता है। फिर वहाँ संगवू और दंगरेन भी आ जाते हैं और वो दोनों भी उसे देखकर डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो जंगहुआन की मोम डिनर टेबल पर उसे स्कूल के बारे में पूछती है मगर वो जवाब नहीं देता। फिर उसका डैड फ्राइड चिकन लेकर घर आ जाता है और उसमें से कुछ दक्सन को घर ले जाने का कहता है। दक्सन चिकन लेकर घर आती है तो उसकी मोम ड्रम स्टिक्स उसके बहन भाई को दे देती हैं। दक्सन उन दोनों के मुंह की तरफ देखती है तो उसकी मोम एक विंग उसे खाने को देती है। तभी टीवी पर ओलंपिक्स में परफॉर्म करने वालों का इंटरव्यू आता है तो दक्सन उन्हें बताती है कि मैं भी कल टीवी के लिए इंटरव्यू दूंगी, तो उसकी बहन उसके बाल खींचने लगती है। नेक्स्ट सीन में दक्सन इंटरव्यू दे रही होती है तो उसे पता चलता है कि जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रही है वो इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। वो काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सनवू की मोम उसे खाने के लिए बुलाती है मगर वो नहीं आता, तो उसकी बहन मोम को बताती है कि वो अभी अभी जैकेट पहनकर बाहर निकला है। तो उसकी मोम उसके कमरे में आकर उसकी चीज़ें देखने लगती है और उसे वहाँ से सिगरेट्स का पैक मिलता है तो वो वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर दक्सन काफ़ी सैड होकर घर आती है तो घर में सब उसकी बहन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर बोरा कैंडल्स ब्लो करती है तो उसके पेरेंट्स कैंडल्स को दोबारा जलाकर दक्सन की बर्थडे भी साथ सेलिब्रेट करने के लिए उसे कैंडल्स बुझाने का कहते हैं। तो दक्सन गुस्से से रोते हुए उन पर चिल्लाने लगती है और उन्हें कहती है कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने कहा था कि मुझे उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। उसकी मोम कहती है कि हम अगले साल से ऐसा करेंगे, तो वो कहती है कि आप ये बात हर साल कहती हैं और फिर गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है और बाहर बैठकर भी काफ़ी रोती है। फिर सनवू घर आता है तो उसकी मोम सिगरेट्स का पैक उसे दिखाती है और उससे पूछती है क्या तुम स्मोक करते हो, लेकिन सनवू कहता है कि ये मेरी नहीं है। तो उसकी मोम कहती है क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो जो तुम ऐसे गलत काम कर रहे हो, तो वो फिर से कहता है कि ये मेरी नहीं है। तभी उसकी मोम रोने लगती है तो वो अपनी मोम को गले लगा लेता है और फिर वो अपनी बहन के साथ अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी का रिचुअल करता है और उनकी मोम पास बैठकर रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में दक्सन के पेरेंट्स और भाई बैठकर ओलंपिक्स देख रहे होते हैं और बाकी सब फैमिलीज भी दक्सन को ओलंपिक्स में देखने के लिए टीवी के सामने बैठे होते हैं। तो जंगहुआन की मोम उससे पूछती है कि दक्सन किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है मगर वो कोई जवाब नहीं देता। और तभी वो सब दक्सन को युगांडा को टीवी पर रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं और सब खुशी से पागल हो जाते हैं। और फिर जंगहुआन की मोम उससे दोबारा बात करने की कोशिश करती है मगर वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। और उसकी मोम उसके पीछे आती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहते, तो वो मना कर देता है। तो उसकी मोम उससे एग्ज़ाम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो फर्स्ट आया है। तो उसकी मोम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये सब तुम मुझे खुद बताओ, क्योंकि सनवू की मोम को सब पता होता है और मुझे उसके सामने बहुत बुरा लगता है। सनवू अपने मोम को हर बात बताता है, तुम चाहे मुझे हर बात ना बताओ मगर जो बात मुझे पता होनी चाहिए वो ज़रूर बताया करो। तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है ठीक है। तो उसकी मोम उसे जाने से पहले हग करती है तो वो अपनी मोम से उसे नए जूते लाकर देने का कहता है।
नेक्स्ट सीन में सनवू की मोम उससे दोबारा सिगरेट्स के बारे में पूछती है, मगर वो नहीं जानता कि वो उसके कमरे में कहाँ से आई थी। तभी हमें पता चलता है कि सनवू की बहन खेलते हुए गलती से वो सिगरेट्स जंगहुआन की मोम के कोट की पॉकेट से ले आई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और दक्सन घर वापस आती है तो उसका डैड बाहर गली में उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और वो अपने डैड को ओलंपिक से लाई हुई चीज़ें दिखाती है। फिर उसका डैड केक लाकर उसे देता है और उससे माफ़ी मांगता है और वो दोनों रोने लगते हैं और फिर कैंडल्स जलाकर दक्सन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर वो दोनों हाथ पकड़कर घर आ जाते हैं। रात को सोते हुए उसके डैड की आंख खुलती है तो घर में गैस भरी हुई थी और वो दोनों पेरेंट्स संगनोल और बोरा को उठाकर बाहर आ जाते हैं और दक्सन को अंदर ही भूल जाते हैं। तभी दक्सन खुद ही रेंगते हुए घर से बाहर आती है और पानी पीती है। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम 2015 में दक्सन को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी किसी को सुना रही होती है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।